बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करती है और कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर क्या होने चाहिए। लेकिन चूँकि मैंने जो है वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया हुआ था और मैंने वो पास कर लिया है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे फ़ीडबैक आया है और वो फ़ीडबैक फ़ॉर्म जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली फ़ीडबैक फ़ॉर्म शेयर करने का मेन मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि यूनिवर्सिटी आपसे किस किस चीज़ की डिमांड कर रही है या आपके आंसर्स में से वो क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो ये मेरे पास फॉर्म आपके सामने ओपन है। तो आपको बताऊं कि एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फ़ीडबैक फ़ॉर्म 3 तारीख को मैंने ये जो है वो इंटरव्यू दिया था, अक्टूबर की। और यूके टाइम के मुताबिक तकरीबन 10 बजने वाले थे उस वक्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बीपीपी यूनिवर्सिटी ने मुझसे सीक्वेंस वाइज नहीं किए, ऑल दो कि ये ऑर्डर में गिवन है, लेकिन वो रैंडमली क्वेश्चन करता जा रहे थे और मैं उनका आंसर देता जा रहा था। तो मैं इसी सीक्वेंस के तहत जो है वो आपको आंसर्स दिखाता जा रहा हूँ और एग्ज़ामिनर के कमेंट्स भी कि वो क्या क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे थे मेरे आंसर्स में से। तो सबसे पहले जो ये था कि आप इससे पहले यूके आए हैं, आपके पास कोई वीज़ा है और आने की वजह क्या थी। तो सिंपल मेरा आंसर था नहीं, मैं कभी भी यूके नहीं आया और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन योर होम कंट्री और अनदर कंट्री। तो ऑल दो कि मैंने 5 से 6 लाइनों का आंसर दिया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने मेन चीज़ें जो है वो इस क्वेश्चन में से सेलेक्ट की हैं। जैसे मैंने कहा था कि मेरा कोर्स जो है वो कंसाइज है यूके में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़। एंड उसके बाद मैंने कहा था कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो पाकिस्तान में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वहाँ पे जो है आप क्वालिफ़िकेशन लेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी और फ्यूचर में जो है वो आपको जॉब्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। और थर्डली मैंने कहा था कि यूके की क्वालिफ़िकेशन जो है उसमें स्किल्स और नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी क्वालिफ़िकेशन। तो इस वजह से फ्यूचर में जो है वो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। तो उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चन ये किया था कि यूएस में लाइक ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो मुझे नहीं पता था एज़ एग्जैक्टली कि यूएस में ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं, कंसाइज कोर्स है या नहीं है, डिग्री रिकग्नाइज है यूके के लेवल की या नहीं है। लेकिन मैंने उनको आंसर दे दिया कि यूएस में जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑल्दो मैं इस आंसर के बारे में कंफर्म नहीं था, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया तो मेरा आंसर एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मुझसे किया गया कि व्हाट प्रोग्राम आर यू प्लानिंग टू स्टडी एट बीपीपी, वाई डिड यू चूज़ दिस प्रोग्राम, कैन यू टेल मी अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूल्स। तो बेसिकली मुझसे पूछा गया कि मैंने कौन सा कोर्स पढ़ना है। तो मैंने उन्हें कोर्स बताया और मेरे साथ प्रोफेशनल जो है वो मेरे पास प्लेसमेंट थी, तो मैंने उसको भी मेंशन किया। और साथ साथ मैंने जो है वो कोर्स के मॉड्यूल्स जो हैं वो एक फ़्लो में बताए। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको कोर्स के मॉड्यूल्स, अगर आपके एक मॉड्यूल्स 10 हैं, 8 हैं, 9 हैं, आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसकी मेन वजह है जब आप डिले करते हैं, आप सोचते हैं, तो उस दौरान जो है वो एग्ज़ामिनर जो है मोस्टली मेंशन कर देता है कि जो है वो आपको क्लियरली नहीं पता कि आपके मॉड्यूल्स कौन से हैं। या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मॉड्यूल्स तो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा डिले करते हैं तो लेफ़्ट राइट देखते हैं, तो यहाँ पे वो स्ट्रेट अवे लिखा होता है कि स्टूडेंट जो है वो लेफ़्ट राइट देख रहा था। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में था, व्हाट इज़ योर लास्ट क्वालिफिकेशन, वेयर और विच कंट्री हैव यू वर्क सिंस यू फिनिश योर लास्ट क्वालिफिकेशन। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है और 2022 में किया है। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन किया था, जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया। बेसिकली वो छोटे छोटे चंक्स जो है वो जो उनकी डिमांड के मुताबिक होती है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, लेकिन आपको आंसर जो है बिल्कुल ओपनली देना चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने उन्हें बताया था कि मैंने फ़िज़िकली काम नहीं किया, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि लिटिल बिट ऑफ उसका एक्सपीरियंस जो है वो मेरा फ्रीलांसिंग में, और मैंने फ्रीलांसिंग वहाँ पे मेंशन की थी। अब फिफ्थ क्वेश्चन मेरा जो था, विच अदर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। तो अब पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने कहाँ पे अप्लाई किया है, कैसे डिफरेंस है बीपीपी यूनिवर्सिटी से, और मैंने बीपीपी क्यों चूज़ की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो था, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को मेंशन किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को मेंशन किया, मैंने मॉड्यूल्स बताए जो हैं वो बीपीपी के मॉड्यूल्स कंपेयर किए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से। और ऑल दो कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के सारे मॉड्यूल्स नहीं आते थे, इवन कि मुझे एक दो का भी नहीं पता था।
लेकिन मुझे जो है अपनी बीपीपी यूनिवर्सिटी के सारे मॉड्यूल्स पता थे, मैंने वो बताए। और उनमें से कुछ जो है वो 3-4 का नाम लेके ये बताया कि इनको एज हासिल है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के मॉड्यूल्स के ऊपर। तो उन्होंने मुझसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के मॉड्यूल्स काउंटर क्वेश्चन में पूछ लिए। अब मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन मैं वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ। मैंने 2-3 मॉड्यूल्स रेंडमली सोचे। बिज़नेस साइकोलॉजी मैंने सोचा, मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट सोचा, इस तरह के मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स को सोच लिया। तो फिर उनने मुझसे पूछा कि आपने क्यों जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को ऑप्ट नहीं किया। तो मैंने जिन कोर्सेज़ के नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में लिए थे, मैंने मेंशन किया कि ये थ्योरेटिकल बेस्ड है और मुझे अप्लाइड नॉलेज चाहिए, लाइक प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज, जिसे मैं अप्लाई कर सकूँ फ्यूचर में और जो है वो बेनिफिट ले सकूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि किसी और यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को सिलेक्ट किया हुआ था। तो ऑल दो कि आपको जब भी मेंशन करना है तो यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स ही मेंशन करना है, आप इससे जो है वो क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं और आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो जब मैंने मेंशन कर दिया बोल्टन में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी पुरानी डिग्री तो इस डिग्री से, बोल्टन की डिग्री से जो है वो सिमिलर है, तो आप ये डिग्री क्यों नहीं कर लेते। तो मेरा आंसर ये था कि बोल्टन की डिग्री जो है वो डिग्री मतलब कि आपकी पास्ट को डील कर रही है, लेकिन मेरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट इतना नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनोलॉजी का केस है, वो केस में आता है। और इसके अलावा अकाउंटिंग पास्ट डीलिंग में काम आती है। मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाह रहा हूँ फ्यूचर की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। और फिर मैंने साथ ये मेंशन किया कि मैंने पाइथन और लाइक डिजी स्किल्स पे 1-2 कोर्स किए हुए थे, वो मेंशन कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी बचत हो गई। तो आप जब भी कोई भी आंसर दें, आप कोशिश करें कि आपका जो है वो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आंसर दें, ताकि आपके कॉन्फिडेंट आंसर जो है वो एक्सेप्ट हो सकें। तो छठा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर फिनिशिंग योर कोर्स एट पीपीपी। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 5 से 7 लाइनों का दिया था, लेकिन वो मेन चीज़ क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे। एक तो मैं अपने रिटर्न होम कंट्री आना चाह रहा हूँ, ये उनके जहन में डालना है अपने कि वहाँ पे स्टे नहीं करना, आपने वापस अपने होम कंट्री आना है, वहाँ पे आपने किसी फॉर्म में ज्वाइन करना है। आपको पता होना चाहिए कि उस फॉर्म में आपका रोल क्या होगा और आपकी पे कितनी होगी। और फिर इन फ्यूचर उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हुए आप कहते हैं कि आपने अपनी फर्म खोलनी है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। फिर मुझसे पूछा गया कि मुझे किसने कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो मैंने मेंशन किया मेरी मदर स्पॉन्सर कर रही है, ऑल्दो कि मेरी मदर टीचर है, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्यूटेशन मेंशन करने का मेन मकसद ये था कि टीचर की पे जो है वो 5000 पर मंथ नहीं हो सकती। तो ब्यूटेशन मेंशन इसलिए किया है कि ये अपना पर्सनल बिजनेस है, तो इसमें 5000 में शो कर सकता हूँ। और उसने मुझसे रफली पूछ लिया कि लाइक आपको कितने पैसे वो दे सकती हैं। तो ये भी मुझे एग्जैक्टली एक्यूरेट फिगर तो नहीं पता था, मैंने जल्दी से जो है वो 13,000 फ़ीस थी, 13,500 और 1334 जो थे वो मंथली था। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने कह दिया रफली 27,000 पाउंड। तो आपको ये एक्यूरेट फिगर पता होना चाहिए, ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अमाउंट का जो है वो मुझे कंसल्टेंट ने या किसी इंटरव्यू वाले ने नहीं बताया था कि आपसे पूछ सकते हैं। तो अमाउंट भी उन्होंने पूछ ली और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर अगला क्वेश्चन मुझसे आया कि हाउ मच डू यू नीड टू लिव इन यूके, कोर्स फीस और ये सारा। तो मुझे एक्जैक्टली पता था कि मुझे 13,500 चाहिए आफ्टर डिस्काउंट मेरी फ़ीस। ऑल दो मुझे ये सब चीज़ें मेंशन करनी थी कि मेरी एक्चुअल फ़ीस 17,518 है और उसके बाद मुझे 4,000 का डिस्काउंट और उसके बाद मेरी फ़ीस 13,500 बनती है रफली। फिर उसके बाद लिविंग कॉस्ट में मुझे मेंशन करना था ये सारी चीज़ें। कोशिश करें कि जब आप डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट फ़ी बताते हैं तो उनको ये भी मेंशन करें कि कैश से पहले आपको कितनी फ़ीस चाहिए या कितनी सबमिट करवानी है, उसके अलावा नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 9 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा कि डू यू हैव एनी डिपेंडेंस, आर दे कमिंग टू यूके। मेरे साथ कोई आ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई मेरा स्पाउस या कोई भी फैमिली मेम्बर। तो ऑब्वियसली मेरे साथ कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने मेंशन कर दिया कि नो बडी इज़ कमिंग विद मी। सो इफ़ एनी बडी इज़ कमिंग विद यू गाइस, तो मेक श्योर करें कि आप उन्हें बताएं कि मेरे साथ ये आ रहा है, या आपका कंसल्टेंट आपको बेहतर गाइड कर सकता है, क्योंकि मेरा जो है वो इंडिविजुअल वीज़ा है, तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिविजुअल वीज़े के बारे में है। और अगर मुझे इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन एंड होता है। और क्वेश्चन 10, वेयर विल यू लिव इन यूके, वेयर इज़ योर कोर्स बेस्ड, और आर यू प्लानिंग टू वर्क इन यूके वाइल यू स्टडी। ये वाला वो क्वेश्चन था जो मुझसे गलत हो गया। बेसिकली जो कैंपस का एड्रेस मुझे बताया गया था वो एड्रेस था शेपर्ड बुश का, जो है
BPP यूनिवर्सिटी, BPP हाउस, अल्डाइन पैलेस, 142-144 ऑक्सब्रिज रोड, लंदन। तो मैंने वो एड्रेस जब भी गूगल किया तो वो शेपर्ड बुश कैंपस का आ रहा था, और मैंने बगैर ऑफ़र लेटर देखे जो है वो जहन में रख लिया कि मेरा शेपर्ड बुश कैंपस है। जब मैं क्वेश्चन का आंसर देने लगा पूछने पर कि मेरा कैंपस कौन सा है, तो मैं शेपर्ड बुश, और मुझे कहे गलत, और ये मेरा लिटरली फ़र्स्ट क्वेश्चन था जो उसने किया था। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी कंफ्यूज नहीं हुआ, मैंने अपना मोरल डाउन नहीं किया, और मैंने उससे उनसे पूछ लिया कि कौन सा है मेरा कैंपस, तो उन्होंने पोर्ट सोकन कैंपस बताया। फिर ऑल्दो कि इसका इम्पैक्ट होना था, लेकिन मैंने इसे टैकल ऐसे किया कि स्पेशली जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नेक्स्ट किया कि आपने अकोमोडेशन कहाँ बुक की है, तो मैंने अकोमोडेशन ऑब्वियसली जो बुक की हुई थी वो पोर्ट सोकन कैंपस के अकॉर्डिंग नहीं की थी, शेपर्ड बुश कैंपस के अकॉर्डिंगली की थी। तो मैंने इसको ऐसे किया कि मैंने उन्हें शो किया कि मेरा 150 जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए पड़ा हुआ है, 150 पाउंड्स, तो मैं उनको यूज़ करते हुए ट्रैवल कर लूँगा। और सेकेंडली मैंने ऐसे रिकवर किया कि मेरे कंसल्टेंट ने मेरे साथ मिलकर अकोमोडेशन बुक की है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये अकोमोडेशन जो है वो पोर्ट सोकन कैंपस के करीब है, ना कि शेपर्ड बुश कैंपस के करीब है। सिर्फ मुझे डाउट था कैंपस का, जो रिजॉल्व हो गया। तो अब जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो इंश्योर करें कि आप आंसर जो है वो कॉन्फिडेंट होके देते हैं। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि आप डिग्री में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप टाइम पास के लिए तो नहीं यूके आ रहे, या किसी डिफरेंट मेथड के लिए या डिफरेंट वजह से तो नहीं यूके आ रहे। तो फाइनल जो कमेंट्स थे, सीम्स क्रेडिबल, लाइक आई एम एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन BPP यूनिवर्सिटी, एंड सेकेंडली कैंडिडेट शुड कंसिडर क्वेश्चन 10 कैंपस वाला। वहाँ पे जो है वो 10 क्वेश्चन जो था वो जहन में मेरे आया था कि यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो वो मिस्टेक मेंशन की है। ओवरऑल इंटरव्यू जो है वो मेंशन्ड है कि पास है। एक बात फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में कोई भी डाउट है, तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूँगा जहाँ पे से मैंने प्रिपरेशन की है, और जो फ़ाइल यूज़ करते हुए मैंने आंसर किए हैं। आप अकॉर्डिंगली अपने कोर्स के मुताबिक, अपने कैंपस के मुताबिक जो है उसे चेंज कर सकते हैं, या अपनी इनटेक के मुताबिक अगर उसमें कोई एडमिशन का कोई मंथ्स मेंशन है या कोई ईयर्स मेंशन है तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट होगी, और आपको मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो आपको चेंज नहीं करने पड़ेंगे। अगर चेंज करने भी पड़ेंगे तो उनमें से फील्ड्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज़ आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, तो आप डाटा एनालिटिक्स की जगह फाइनेंशियल एनालिस्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट छोटी छोटी चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन अब फिलहाल वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसके बाद जो है वो मज़ीद मैं आपके लिए आइल्स से रिलेटेड वीडियोस के आइल्स की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, कैसे आप इजीली घर बैठे यूट्यूब के ज़रिए या डिफरेंट वेबसाइट के ज़रिए आइल्स पास कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मैं आपके लिए TB टेस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से टेस्ट होता है और क्या क्या प्रोसीजर है उसका, या फिर मज़ीद कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो BPP यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, इस रिलेटेड भी वीडियो बनाता रहूँगा और मज़ीद आपकी हेल्प आउट करता रहूँगा। तो इसीलिए जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।